वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल आप सब ਨੂੰ नमस्कार, ए वेरी गुड इवनिंग। आज जैसा कि हम सब जानते हैं, आज 27 नवंबर गुरु नानक जयंती है। गुरु नानक देव जी का बर्थडे दिन है आज। गुरु नानक देव जी का जन्म उत्सव है आज। तो आज 27 नवंबर को मैं लाडी ढींगरा अमूल के फेसबुक पेज पर आपके साथ लाइव हूँ। थैंक यू बोलना चाहूंगी अमूल की पूरी टीम को। खास थैंक यू बोलना चाहूंगी दीपा मैम को, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि आज मैं अमूल के फेसबुक पेज पर लाइव आ सकूं। और थैंक यू अभिषेक सर को, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आज मैं आप सबके साथ रूबरू हो सकूं और अमूल की एक वेरी सिंपल होममेड रेसिपी आपके साथ शेयर कर सकूं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमूल के बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं। अमूल के प्रोडक्ट्स को, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। अमूल के दूध, क्रीम, मक्खन, दही, पनीर, आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, ट्रुफल्स, चीज, मिल्क पाउडर, श्रीखंड, बहुत ही बेशुमार वैरायटी में, और इवन अब तो ग्रोसरी का सारा के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, दालें, चना, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सब अमूल पर अवेलेबल हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज गुरु नानक देव जी का बर्थडे है, तो अपनी रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु नानक देव जी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहूंगी कि गुरु नानक देव जी जो हैं, उनका जब जन्म हुआ, उनका जन्म 1469 में पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पर रावी नदी के किनारे एक ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था। उनके जन्म के साथ ही जन्मी सिखिज्म, सिखों को उन्होंने बहुत सारी टीचिंग्स दी। मानव के उद्धार के लिए, कलयुग को तारने के लिए उनका जन्म हुआ। हमारी वाणी में लिखा हुआ है, कल तारन गुरु नानक आया। तो गुरु नानक देव जी की कुछ टीचिंग्स आज मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले, रेसिपी बनाने से पहले आपके सामने रखना चाहूंगी। जैसे कि गुरु नानक देव जी ने हमें समझाया, गॉड इज वन। गुरु नानक देव जी ने हमें एक ओंकार का मूल मंत्र दिया। उन्होंने बोला, परमात्मा एक है, गॉड इज वन। फिर उन्होंने हमें समझाया, सुंदर जियो, ऐसी अर्निंग करो जो कि ऑनेस्ट हो, किसी का आप हक मत खाओ, अर्निंग ऑन ऑनेस्ट लिविंग का उन्होंने हमें उपदेश दिया। फिर उन्होंने हमें नाम पर बहुत जोर डाला कि आप नाम जपो, मेडिटेशन करो, वंड छको। ये गुरु नानक देव जी की बहुत ही बड़ी टीचिंग है। आपने देखा होगा जगह जगह आज लंगर लगे हुए हैं, जो कि जीता जागता उदाहरण है कि गुरु नानक देव जी ने हमें बोला था, वंड छको, शेयरिंग इज केयरिंग। और सिर्फ अपने लिए ही मत जियो, दूसरों के लिए भी कुछ करो, डू गुड टू अदर्स। और सिर्फ अपना मत सोचो, दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा काम करो, सेल्फलेस सर्विंग। तो ये थी गुरु नानक देव जी की कुछ टीचिंग्स। ये टीचिंग्स मैंने आपके सामने इसलिए रखी है ताकि परमात्मा हमें, वाहिगुरु जी हमें इतनी स्ट्रेंथ दे कि हम उनकी बताई हुई टीचिंग्स पर चल सकें। और मेरी बताई हुई जो गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स थी, जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, अगर उनमें से किसी एक टीचिंग को भी हम अपना लेते हैं तो मैं सोचूंगी मेरा आज का सेशन ठीक रहा। तो रेसिपी को अब हम स्टार्ट करते हैं। आज की मेरी रेसिपी होगी कड़ा प्रसाद। Good evening everyone. Welcome you all. Happy Gurpurab everyone. So before starting, Mama part play करेंगी and she'll start doing making कड़ा प्रसाद। कड़ा प्रसाद को बनाने के लिए कुछ रूल्स, कुछ मर्यादा होती हैं। जब हम कड़ा प्रसाद को बनाना स्टार्ट करते हैं, हमारे हाथ साफ होने चाहिए, हमारे पैरों में स्लीपर्स नहीं होने चाहिए, हमारे वस्त्र
निर्मल साफ सुथरे होने चाहिए। जिन बर्तनों में कड़ा प्रसाद बनाया जाए वो बर्तन साफ सुथरे होने चाहिए, और जिस कड़ा प्रसाद को बनने के बाद जिस बर्तन में उसको सर्व किया जाए वो बर्तन भी साफ सुथरा और कवर किया हुआ होना चाहिए। जपजी साहिब जी का पाठ हमने स्टार्ट कर दिया है। वैसे तो जो प्रसाद को बनाता है वो पाठ करते हुए प्रसाद को बनाता है, क्योंकि मुझे आज कड़ा प्रसाद की मर्यादा, उसकी सिग्निफिकेंस को आपके सामने रखना है, तो इसलिए पाठ साथ साथ चलेगा और मैं आपको कड़ा प्रसाद जी की मर्यादा की और सिग्निफिकेंस के बारे में कुछ बताती चली जाऊंगी। तो सिर पर पल्ला करके हम इस प्रसाद को तैयार करते हैं। तो चलिए। कड़ा प्रसाद एक बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाला ये एक प्रसाद है। कड़ा प्रसाद को बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत होती है, जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है वो है आटा, प्योर घी, देसी घी, चीनी। इन 3 चीजों से मिलाकर प्रसाद बनाया जाता है। जब ये 3 चीजें प्रसाद के लिए बनती हैं तो हम इसको तिहावल बोलते हैं। प्रसाद को तिहावल के नाम से भी बुलाया जाता है। और जब प्रसाद के साथ पानी और अग्नि, आग जिस पर हम इसको बनाएंगे, और जब ये 5 चीजें मिल जाती हैं तब हम इसको पंचामृत भी बोलते हैं। तो चलिए प्रसाद बनाना स्टार्ट करते हैं। Yes, महिमा जी, simple yet divine. Yes. प्रसाद को बनाने के लिए जो आटा लिया जाता है, गुरुद्वारे में जो आटा यूज होता है वो वैसे चक्की का दरदरा आटा होता है, जिससे कि एक गुरुद्वारे वाला टेक्सचर आता है। अगर आपके पास दरदरा आटा नहीं है, चक्की का आटा नहीं है, तो भी कोई बात नहीं, तो भी आप घर के एक जो महीन आटा आपकी चपाती का होता है, आप इससे भी कड़ा प्रसाद को बना सकते हैं। तो कड़ा प्रसाद बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वैसे प्रसाद के लिए इन चीजों को इंग्रेडिएंट्स भी नहीं बोला जाता। प्रसाद के लिए जो इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे किए जाते हैं इनको हम लोग रसद बोलते हैं। तो मैं फिर से बताना चाहूंगी, प्रसाद के लिए जो रसद है वो है इक्वल क्वांटिटी में आटा, घी और चीनी, 1:1:1, और इसका 2 गुना इसमें पानी जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दो गुना पानी लेंगे। ये मैंने नाप कर रखा है। जिस कटोरी से मैंने आटा, चीनी और घी लिया था उसी कटोरी से 2 गुना मैंने पानी लिया है, और इसमें हम डाल देंगे चीनी, और इसको हम स्टर करते रहेंगे। हमने इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी है, हमने सिंपल चीनी को पानी में डिसॉल्व करना है। इसको मैं थोड़ा सा कम करती हूँ। चलिए आते हैं अपने दूसरे स्टेप पर, जो कि है आटे की रोस्टिंग करना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी ही घी। तो सबसे पहले हम घी को कढ़ाई में डालते हैं। कड़ा प्रसाद को हमेशा कढ़ाई में ही बनाया जाता है। इसका नाम कड़ा प्रसाद इसलिए पड़ा है क्योंकि इसको कढ़ाई में बनाया जाता है। इसी के साथ हमने, जैसे ही हमारा घी मेल्ट होता है, हम इसमें आटा डाल देंगे। So on the occasion of Guru Nanak Dev Ji's birthday, Mama is preparing Kada Prasad. ये मैंने घी में आटे को रोस्ट होने के लिए रख दिया है। घी में आटा रोस्ट हो रहा है।
इसको हम तब तक रोस्ट करेंगे जब तक ये लाइट ब्राउन से डार्क ब्राउन तक नहीं चला जाता। कड़ाह प्रसाद को बनाने के लिए बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें कोई ड्राई फ्रूट्स, कोई नट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसको फ्लेवर देने के लिए कोई इलायची पाउडर या केसर का कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता। ये प्योर सिंपल घी में जब हम आटे को रोस्ट करते हैं, बहुत अच्छी सी रोस्टिंग जब हम इसकी घी में करते हैं, तो इसका एक अपना जो अरोमा उभर कर आता है, वो ही इसको अपने आप में बहुत स्वादिष्ट बना देता है। और क्योंकि ये एक प्रसाद है, तो ये अपने आप में बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद ये बनता है। और इस कड़ाह प्रसाद को बनाने में कोई भी सूजी या कोई भी बेसन इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। हमारे गुरुद्वारे में सिर्फ आटे का सिंपल प्रसाद बनता है। सूजी का प्रसाद या इसमें थोड़ा बहुत इसके टेस्ट को इनहेंस करने के लिए सूजी या बेसन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वो हमारे गुरुद्वारे में प्रसाद परवान नहीं है। तो ये देखिए, ये सिंपल इसमें चीनी डिजॉल्व हो गई है, तो इसकी मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब हम चलते हैं रोस्टिंग की तरफ। तो जितनी देर हमारा इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। जब हमारा कड़ाह प्रसाद बन जाता है, तो कड़ाह प्रसाद को कैसे सर्व किया जाता है, आइए मैं इसको बताती हूँ। इसमें नट्स इसलिए नहीं डाले जाते क्योंकि इसको बुजुर्ग और जो छोटे बेबी, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, ताकि इसको वो भी खा सकें। और दूसरी बात, जब इसको बनाने के बाद इसको सर्व किया जाता है, तो जब इसको गुरु जी की शरण में ले जाया जाता है, तब ये तिहावल पंचामृत के साथ इसका एक और नाम हो जाता है। तब हम इसको बोलते हैं कड़ाह प्रसाद जी की देग। तब इसको हम प्रसाद नहीं बोलते हैं, तब हम इसको देग बोलते हैं। कड़ाह प्रसाद जी की देग बन जाता है। और जब इसको गुरु जी की शरण में ले जाया जाता है, तब इसको गुरु जी की शरण में ले जाकर 6 पौड़ियां आनंद साहिब जी का पाठ किया जाता है, कृपान भेंट किया जाता है, अरदास की जाती है कि हे परमात्मा, ये जो भोग प्रसाद मैं आपके लिए बनाकर लाई हूँ, ये आपकी रसना लायक हो। और जब इस प्रसाद को, भोग प्रसाद को परमात्मा के आगे भेंट कर दिया जाता है, उसके बाद सर्विंग से पहले इसको, जब इसको संगत में सर्व करना होता है, तो इसको उससे पहले हम इसके 5 पोर्शंस कटोरी में निकालकर मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। ये इसमें हमारा कड़ाह प्रसाद जाएगा। ये हमेशा कवर होना चाहिए। ये हमारी कृपान है, इससे हमारा प्रसाद कृपान भेंट होता है और अरदास की जाती है, हे प्रभु ये आपकी रसना लायक हो। ये हमारा पाठ चलता है। और ये हमारे 5 प्यारों के लिए कटोरी होती है, जिसमें कि हम 5 पोर्शंस कड़ाह प्रसाद में से निकाल के उसको ढककर हम रख देते हैं। और अगर आपकी संगत में या आप घर में प्रसाद बना रहे हो, जैसे कि मैं घर में प्रसाद बना रही हूँ, मेरे पास 5 प्यारे जी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इस प्रसाद को वापस उसी प्रसाद में जहाँ पर दूसरा प्रसाद पड़ा है संगत के लिए, इस प्रसाद को उस प्रसाद में ही डाल दिया जाता है। लेकिन जो ग्रंथी साहब जो पाठ कर रहे होते हैं, जो तात्या पर बैठे होते हैं, उनके लिए फिर एक पोर्शन निकालकर उस एक पोर्शन को महाराज की ताबिया के पास रख दिया जाता है, गुरु ग्रंथी साहब जी के सम्मान के लिए। तो इस तरह से कड़ाह प्रसाद को परमात्मा के आगे भेंट किया जाता है। और सर्व करने का क्या तरीका होता है, वो भी अभी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये हमारा आटा लाइट ब्राउन से गोल्डन ब्राउन तक इवन ब्राउन कलर हो गया है। कैसे पता चलता है, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है वो सैंडी हो जाता है। देखिए, इसमें टाइनी टाइनी से ग्रेन्स बनने शुरू हो गए हैं। और जितना भी हमने इसमें घी डाला था, आटा नीचे चला गया है और जो घी था वो आटे के ऊपर फ्लोट होना शुरू हो गया है और ये आटे के ऊपर बबलिंग हो रहा है। इसको अच्छे से डार्क ब्राउन करके अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें जो शुगर सिरप हमने बनाया था, चाशनी जो बनाई थी, जो हमने चीनी को डिसॉल्व किया था, उसको हम इसमें ऐड करेंगे।
धीरे धीरे से हम इसमें चीनी वाला पानी ऐड करेंगे और इसको हिलाते चले जाएंगे। बहुत केयरफुली इसमें इसको डालना होता है। जब हम पानी को डालते हैं, चाशनी को डालते हैं, तब एक बार हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा पानी है, लेकिन धीरे धीरे से जितना भी हमारा आटा है वो इस पानी को सोकअप कर लेता है। और जब साइड छूट जाती हैं, जब ये प्रसाद इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तब हम इसको गैस को स्विच ऑफ कर देते हैं। फिर पता चल जाता है कि ये प्रसाद रेडी हो गया। तो इसको भूनने में 2 मिनट और लगेंगे, क्योंकि चाशनी को आटे में पूरा एब्जॉर्ब होना है। तो अब जब इसको संगत में सर्व किया जाता है, संगत में जब सर्व किया जाता है तो कैसे सर्व किया जाता है, हमने जब प्रसाद लेना है तो हमने प्रसाद को दोनों हाथ को इस तरह से ज्वाइन करके लेना होता है। इसको हम बोलते हैं बुक बनाकर प्रसाद लेना, या प्याले की शेप में हाथों को करके हमने प्रसाद लेना होता है। कभी भी प्रसाद को इस तरह से नहीं लिया जाता या इस तरह से नहीं लिया जाता। प्रसाद को हमेशा इस तरह से लिया जाता है और इस तरह से परमात्मा की ब्लेसिंग्स को लेकर, क्योंकि ये एक प्रसाद नहीं है, ये परमात्मा की ब्लेसिंग्स है। इसमें पूजा पाठ हुआ है, परमात्मा का इसमें भोग लगा हुआ है। तो इस तरह से हम प्रसाद को लेके नतमस्तक होकर इस प्रसाद को लेते हैं। और जो प्रसाद को बांटने वाले भाई साहब जी होते हैं, वो क्या करते हैं, कभी भी प्रसाद को बांटते टाइम जात पात, अमीरी गरीबी का भेदभाव कभी भी नहीं देखा जाता। एक समान प्रसाद को सब संगत में बांटा जाता है। और जब संगत इस प्रसाद को ग्रहण करती है, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु जी कहकर इस प्रसाद को खाया जाता है। जब हम प्रसाद को लेते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं बोलते हैं कि भाई साहब जी हमको थोड़ा प्रसाद दीजिए, क्योंकि ये परमात्मा की ब्लेसिंग्स है। हम परमात्मा थोड़ा प्रसाद मांगकर हम अपने आप ही परमात्मा की ब्लेसिंग्स को काट रहे हैं। तो जितना प्रसाद भाई साहब जी आपको दे रहे हैं, बड़ी ही विनम्रता के साथ इस प्रसाद को लेना चाहिए। प्रसाद को लेने के लिए कभी खड़े होकर हमने प्रसाद को नहीं लेना है। हमेशा जमीन पर बैठकर, गुरुद्वारे में है तो भी नीचे बैठकर, घर में है तो भी नीचे बैठकर इस प्रसाद को लिया जाता है। और कभी भी इस प्रसाद को खाते खाते नहीं चलना चाहिए। प्रसाद को लेकर बड़ी ही विनम्रता के साथ इस प्रसाद को खाकर परमात्मा का शुक्र करके फिर हम गुरुद्वारे से बाहर आते हैं, या अपने घर में जब हम इस प्रसाद का भोग लगाते हैं तो भी परमात्मा को थैंक यू बोलकर आते हैं कि हे परमात्मा, आज आपके दिए हुए ही खजाने में से हमने ये प्रसाद बनाया है और आज ये आपकी रसना लायक है। हमें हमेशा अपने चरणों के साथ जोड़कर रखना। तो मैं अपनी गैस की फ्लेम को ऑफ करती हूँ। ये देखिए, ये डार्क ब्राउन कलर जो कि गुरुद्वारों में कलर होता है, ये उस कलर का प्रसाद बनकर रेडी है। इसका एक किनका भी हमें कढ़ाई में नहीं छोड़ना है। इसका हर किनका हमने इस तरह से करके ये जो मैंने आज प्रसाद बनाने के लिए कढ़ाई ली है, ये कैसरोल है, और ये जो कड़छी है, ये हमारे प्रसाद के लिए ही बनी हुई है। इसमें हम कुछ और चीज को नहीं बनाते हैं। जिस दिन हमने प्रसाद बनाना होता है, कोई ओकेजन है या संक्रांत है या कोई खुशी है, जब हम प्रसाद बनाते हैं तभी ये कढ़ाई और ये कैसरोल का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये बहुत सुच्चे बर्तन हम लोग इनको बोलते हैं। तो चलिए मैं अपने प्रसाद को इसमें डाल देती हूँ। इस तरह से प्रसाद को हमेशा कवर करके सर्व किया जाता है।
जो रेशियो मैंने आपको प्रसाद की बताई है कि 1 कटोरी घी, 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी आटा, आप चाहें तो घी की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं, लेकिन जो एक परफेक्ट गुरुद्वारे वाले प्रसाद का मेजरमेंट है वो यही होता है। क्योंकि जब भी हम गुरुद्वारे में प्रसाद लेते हैं तो आपने देखा होगा घी ऐसे निकल के बाहर आता है। जब हम प्रसाद को खाते हैं, आप पूरी संगत में कहीं पर भी निगाह मार के देखना, प्रसाद खाने के बाद संगत हमेशा इस तरह से अपने हाथों को कर रही होती है, वो घी हम लोग ऐसे कर देते हैं। ये भी एक हमारा कस्टम है। तो आप चाहें तो घी कम कर सकते हैं, लेकिन जो प्रसाद का एक परफेक्ट मेजरमेंट है वो यही है। तो हमारा कढ़ा प्रसाद बनकर रेडी है। कढ़ा प्रसाद को बनाते टाइम, गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स को बताते टाइम हो सकता है मुझसे बहुत सी भूल चूक हो गई होंगी, तो मैं परमात्मा से माफी चाहती हूँ। अपने व्यूअर से मैं हाथ जोड़कर माफी चाहती हूँ। अगर मेरी बताई हुई टीचिंग से किसी ने एक टीचिंग भी अगर अपना ली तो उसका उद्धार हो जाएगा, तो मैं समझूंगी कि मेरा ये आज का क्लास जो है वो बहुत सक्सेसफुल रही। तो आपसे माफी मांगती हुए अपनी गलतियों की, अब हम जाएंगे परमात्मा के, भगवान जी के रूम में। वहाँ पाठ होगा, कृपान भेंट किया जाएगा प्रसाद बाबा जी को, उसके बाद हम इस प्रसाद को बांटेंगे। तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी जिन्होंने मेरे लाइव को ज्वाइन किया। एक बार फिर से मैं दीपा मैम को, अभिषेक सर को, अमन की पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहूंगी। और टाइम हो गया है आपसे बाय बाय करने का। तो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।